आदाब, मैं आगा खुर्शीद खान। दिल्ली विधानसभा चुनाव में केजरीवाल की हार के बाद कुछ लोग इंडिया गठबंधन के भविष्य पर सवाल उठाते हुए कांग्रेस पार्टी पर सवाल खड़ा कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने गठबंधन से अलग होकर अकेले चुनाव लड़ी और केजरीवाल को नुकसान पहुंचाया। जबकि सच्चाई यह है कि केजरीवाल बहुत पहले ही इस गठबंधन से अलग हो चुके हैं। कुछ लोग दिल्ली चुनाव में कांग्रेस की भूमिका को लेकर भी तरह तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन वे इस बात पर चुप हैं कि केजरीवाल हरियाणा में ऐसा पहले ही कर चुके हैं। पिछले दिनों बटे तो कटे का नारा खूब चला था। हालांकि वे किसी अन्य राज्य में दूसरी तरह से लोगों को एकजुट करने के लिए किया गया था। इस नारे से कई संगठनों ने सीख तो जरूर ली, लेकिन दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस इस नारे को समझ नहीं पाए और एक साथ नहीं हो सके। जबकि दोनों ही पार्टियां अलग लड़ने का नतीजा हरियाणा विधानसभा चुनावों में देख चुकी थीं। हरियाणा में कांग्रेस बहुत कम मार्जिन से सरकार बनाने से चूक गई। इसके बावजूद दिल्ली में आप और कांग्रेस ने बटेंगे तो कटेंगे नारे से सीख नहीं ली। कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है, उसका बड़ा इतिहास है। दिल्ली में भले ही वे जीत नहीं पाए, लेकिन उनका वोट प्रतिशत बढ़ा है। खास बात यह है कि कांग्रेस को उसका मुख्य वोट, जिस पर वो पिछले कई चुनावों पर काम कर रही है, वह ज्यादा नहीं मिल पाया। मुस्लिम बहुल्य सीट और एससी आरक्षित सीटों पर आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन अच्छा रहा है। अगर वह वोट कांग्रेस की तरफ चला जाता तो शायद केजरीवाल 5 से 6 सीटों पर सिमट जाते और कांग्रेस कम से कम कुछ सीटें तो जीत ही जाती। समस्या कहीं ना कहीं क्षेत्रीय पार्टियों में है। वे अपने राजनीतिक हितों को सबसे ऊपर रखते हैं, लेकिन दिल्ली का नतीजा उनके लिए भी सबक है। इन क्षेत्रीय दलों के पास भाजपा को हराने की कोई रणनीति नहीं है, ना ही उन्हें इसकी परवाह है। वे केवल अपने राजनीतिक हितों पर ध्यान देते हैं। उन्हें यह सच्चाई समझनी चाहिए कि भाजपा से अकेले नहीं लड़ा जा सकता। दिल्ली में मुसलमान केजरीवाल को वोट नहीं देना चाहते थे, लेकिन आखिरी समय में उन्होंने केजरीवाल को वोट देने का मन बनाया, क्योंकि वो अब अपने मुद्दों पर नहीं बल्कि बीजेपी को हराने के लिए वोट करते हैं। यही कारण है कि मुस्लिम निर्वाचन क्षेत्रों में आम आदमी पार्टी का दबदबा बना रहा, लेकिन ऐसा हर राज्य में नहीं होगा। अब बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। पिछले संसदीय चुनाव में तेजस्वी यादव ने टिकट देने में तानाशाही रवैया अपनाया और मुसलमानों को महत्व नहीं दिया। इसका नतीजा सामने आ गया है, सबके सामने है। इतना कुछ होने के बावजूद कांग्रेस और खासकर राहुल गांधी ने जो उदारता दिखाई और साथ खड़े रहे। उत्तर प्रदेश में राहुल और अखिलेश के बीच अच्छे संबंध थे। अखिलेश ने टिकट देने में समझदारी दिखाई। नतीजा सबके सामने है। लेकिन अखिलेश और पार्टी के अन्य नेताओं की जो हरकतें हैं, वह कांग्रेस के लिए नहीं, समाजवादी पार्टी के लिए विनाशकारी हो सकती हैं। ममता बनर्जी ने भी कांग्रेस को किनारे करके अकेले चलने का मन बना लिया था। वह मुसलमानों के पूर्ण समर्थन से सत्ता हासिल करती हैं और इस उत्साह में वे किसी का भी ख्याल नहीं रखती। लेकिन अगर वे भविष्य में ऐसा करेंगी तो उन्हें भी भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, जैसे दिल्ली में केजरीवाल के साथ हुआ। कांग्रेस और कुछ हद तक समाजवादी पार्टी के अलावा कोई भी मुसलमानों पर हो रहे अत्याचार और उत्पीड़न के बारे में नहीं बोल रहा है। मुसलमानों के साथ त्रासदी यह है कि वे कभी किसी भी विधानसभा चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों से अपने मुद्दों को लेकर चर्चा नहीं करते हैं। एक तरफा किसी भी राजनीतिक दल को वोट करके बीजेपी को हराने का ठेका उठा लेते हैं। यही कारण है कि पार्टियां उनका वोट लेकर अपना भाग्य तो सुरक्षित कर लेती हैं और फिर उनको मुसलमानों में कोई दिलचस्पी नहीं होती। दिल्ली में जो परिणाम आया है, अब इसका विश्लेषण करने तथा इसके लिए रणनीति विकसित करने की आवश्यकता है। मुसलमानों को अब किसी को हराने के बजाय खुद के मुद्दों पर बात करके वोट देने की जरूरत है। हम हमेशा देखते आए हैं कि चुनाव जब आता है तो मुसलमान बहुत ज्यादा उत्साहित होकर किसी एक राजनीतिक दल के पीछे चलने लगता है। उस राजनीतिक दल के माया जाल में इस तरह फंस जाता है कि उसे अपने मुद्दे याद नहीं रह जाते। हालांकि मुसलमानों की कोशिश होनी चाहिए कि वो जिसे भी समर्थन दें, उन्हें अपनी शर्तों पर दें,
तभी कोई आपके मुद्दों पर आवाज उठाएगा और आपकी लड़ाई लड़ेगा। दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। शुक्रिया।